अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज हम ड्रग्स को पढ़ रहे हैं। ड्रग्स में एक कैटेगरी है कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कलॉइड्स। पहले हम कैनाबिनॉइड्स को पढ़ेंगे। कैनाबिनॉइड्स दोस्तों, ये जो कैनाबिनॉइड्स है, ये ड्रग्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादातर जगहों पे ये इलीगल है, ये बैन है। लेकिन इसके कुछ मेंबर ऐसे हैं कि जो कुछ कंट्रीज में लीगली भी इस्तेमाल होते हैं। देखो, कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा प्लांट। कैनाबिस सटाइवा, इसको हम अमेरिका में इसको मैरिजुआना बोलते हैं, मैरिजुआना। इसको गांजा प्लांट भी बोलते हैं। तो इसके जो भी ड्रग्स है वो कैसे मिलते हैं? इस प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से, इन्फ्लोरेसेंस या फिर शूट टॉप से, माने ट्विग्स, शेंडे, कोड़े, शूट टॉप्स, या फिर लीव्स से, लीव्स पत्तों से, पत्ते सुखा करके भी कैनाबिनॉइड्स नाम के ड्रग्स बनाए जाते हैं। इनके जो रिसेप्टर्स है, दे आर प्रेजेंट इन ब्रेन। ये सीधे ब्रेन पे असर करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे असर करते हैं। अब इनका जो असर है वो डेफिनेटली थोड़ा सा हेल्यूसिनोजेनिक कैटेगरी का है, माने डेफिनेटली इसको इससे रिलैक्सेशन मिलता है और फॉल्स परसेप्शन, गलत फीलिंग, वस्तु स्थिति, रियलिटी का इसको कोई कांटेक्ट नहीं रहता। द पर्सन इज अवे फ्रॉम रियलिटी। कैनाबिनॉइड से व्यक्ति रियलिटी से दूर जाता है, इमेजिनेशंस वो करने लगता है। वैसे इसको हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। हेल्यूसिनेशन माने फॉल्स फीलिंग। तकरीबन बहुत सारे ड्रग्स जब ज़्यादा लिए जाते हैं तो ऐसा हेल्यूसिनेशन मिलता है। देखो, एक आधा शराबी व्यक्ति बहुत ज़्यादा अगर शराब उसने पी ली है तो हंसने लगता है, इट विल लाफ। या फिर किसी बच्चे ने भी उसको थोड़ा छेड़ दिया तो रोने लगता है। ये हंसना और रोना हेल्यूसिनेशन है। या फिर बड़बड़ाने लगता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों में जो अल्कोहल ज़्यादा होने के बाद में इंग्लिश आने लगती है, इट स्टार्ट टू स्पीक द अदर लैंग्वेजेस। वो मराठी व्यक्ति है तो हिंदी या इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेज में बात करना चालू करता है। मैटर ऑफ हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन मतलब होता है फॉल्स फीलिंग, परसेप्शन, गलत कल्पनाओं में वो काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। तो ये ड्रग्स उस तरह की फीलिंग लाते हैं। जो कैनाबिनॉइड्स है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा। इस प्लांट के, गांजा प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर टॉप्स, शूट टॉप्स, लीव्स कलेक्शन, इन सब का कलेक्शन, कच्चे फल बहुत बारीक होते हैं। और ये एक छोटी सी प्लांट है, मतलब नॉट झंडू के जैसा दिखती है। झंडू मैरीगोल्ड की प्लांट जो होती है ना, वैसा दिखता है। इट्स लुक लाइक दैट थोड़ा बहुत। तो इसका रिसेप्टर ब्रेन में। असर क्या है इसका? तो देखो दोस्तों, इसका जो फीलिंग है, मैंने बोला कि फॉल्स परसेप्शन ब्रेन पे अटैक करता है। लेकिन इसका डैमेज, सबसे ज़्यादा इससे जो डैमेज होता है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को होता है, माने हार्ट और पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम। अटैक्स और there is problem, damage to cardiovascular system. It damage to cardiovascular system. ये cardiovascular system को क्या करता? डैमेज करता। This is the specialty of these cannabinoids. Cannabinoids में जो इनसे ये प्रोडक्ट, मतलब इस प्लांट का इन्फ्लोरेसेंस, शूट टिप्स, लीव्स, पत्ते, इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि गांजा, भांग, चरस, हशीश, ये सब जो है वो ड्रग्स के नाम है जो कैनाबिस सटाइवा से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? इस प्लांट, ये प्लांट का नाम, ये उस प्लांट के ऑर्गन्स के नाम, इनसे ये डिजाइन करे जाते हैं। प्लांट का नाम कैनाबिस सटाइवा। उसके कौन से
चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, शूट टिप्स, लीव्स, कच्चे फल, इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन करके दीज आर प्रोड्यूस्ड। अब इनको लेने के तरीके या तो इनहेलेशन है, इनहेलेशन, या फिर ओरल इंजेशन। ओरल इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है इसका सेवन करना। इनहेलेशन इसका मतलब उसको स्मोकिंग से इनहेल करना। गांजा वगैरह जैसे प्रोडक्ट जो है उसको स्मोक किया जाता है, मतलब बीड़ी सिगरेट के अंदर तंबाकू निकाल करके इसको भर करके इसको आग लगा करके सिगरेट जैसे स्मोक करते हैं, वैसे गांजा को स्मोक भी करते हैं। या फिर इनको खाने का भी तरीका है, मतलब इनको खाया जाता है, दे आर ईटन। एक समय था जब मैरिजुआना भी बोलते, इसको यूएस में नाम है मैरिजुआना, गांजा का यूएस में नाम है, अमेरिका में इसको मैरिजुआना बोलते। तो यूएस में इसको लीगल मान्यता थी मैरिजुआना। उस कंट्री में ये फार्मर्स इसको लगाते थे और वो अच्छी मोटी कमाई भी करते थे। लेकिन ये एक ड्रग है, इट्स अ ड्रग, और इससे बहुत सारे यंगस्टर्स, एडोलेसेंट्स इसके अंदर जा रहे थे। तो अभी फिलहाल उसके ऊपर बैन है। इंडिया में तो 100% बैन है। अगर कोई इसमें मिलता है तो उसको बहुत बड़ा मतलब क्राइम माना जाता है, उस पर केस दर्ज होती है और सज़ा भी मिलती है। सो दिस इज कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा जो प्लांट है, गांजा प्लांट है जनरल टॉकिंग, तो उसके इन्फ्लोरेसेंस, शूट टिप्स या लीव्स से ये अलग अलग फॉर्मुलेशन करके उसके अलग अलग परसेंटेज में बंटवारा करके ये ड्रग्स बनाए जाते जो सभी कैनाबिनॉइड कैटेगरी के ड्रग्स है। गांजा, भांग, चरस, हशीश, मैरिजुआना। इस ड्रग को लेने के तरीके जो है वो इनहेलेशन या फिर इंजेशन, ओरल इंजेशन भी हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से लेते हैं। और ये हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको इसको लेने का तरीका नहीं पढ़ा रहा। ये 100% डेंजरस, डैमेजिंग है। आप देख सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डैमेज करता है, माने हार्ट फेल, हाई बीपी, किडनी फेल्यूर, जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम से वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। किसी भी ड्रग का किसी भी हालत में समर्थन नहीं कर सकते। एक आधा ड्रग मेडिकल प्रैक्टिस में अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो सिर्फ उस अवस्था के लिए, उसको क्योर करने के लिए, वो बीमारी को दुरुस्त करने के लिए, या फिर कुछ पेन किलर बोल के। ऐसा नहीं है कि वो बीमारी से उठ करके अच्छा हो गया और बाद में उसी दवाई को उसने ड्रग बोल के लेना चालू कर दिया। इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। सो दिस इज ओनली आई एम टेलिंग द स्टडी मटेरियल। इसको लेते कैसे है, स्मोक करके, या फिर लेते कैसे है, ओरल इंजेशन, माने खाना, जैसे कि भांग खाया जाता है। आपने देखा होगा कई केसेस में वो अलग अलग गाने, जय जय शिव शंकर, काटा लागे ना कंकर, ये जो गाना है इसमें मेरे ख्याल से राजेश खन्ना और आई थिंक समथिंग कौन सी लेडी है, आई डोंट नो, मुमताज आई थिंक, हाँ। तो उसमें वो राजेश खन्ना जो है वो भांग लेता है, तो उसको आप देख सकते किस तरह से वो ये करता है। और एक अमिताभ बच्चन का गाना है देखो, खाई के पान बनारस वाला, उसके अंदर भी वो जो कूटते हैं, आई थिंक इट इज फ्रॉम डॉन पिक्चर, डॉन में खाई के पान बनारस वाला, उसमें वो कूटते हैं देखो, ग्रीन कलर का वो पत्तों का कलेक्शन होता है, दैट इज भांग। वो अलग अलग करके कॉम्बिनेशंस दूध में वगैरह। सो दैट इज अलग अलग वेज टू टेक दिस, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। किसी भी हालत में उसका हम सपोर्ट नहीं कर सकते कि वही वो अमिताभ बच्चन ले रहा है तो जनरल पब्लिक ले लेना, बिल्कुल। ये बुरी चीज़ है और हर समय बुरी ही है। कौन इसको ले रहा है, इससे इसका सपोर्ट नहीं किया जा सकता। सो दिस इज यू कैन से द कैनाबिनॉइड्स, द इफेक्ट ऑफ कैनाबिनॉइड्स। तो दोस्तों ये हुआ कैनाबिनॉइड नाम का एक ड्रग। नेक्स्ट ड्रग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।